जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भक्तों, आज हम बात करेंगे पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे परमा एकादशी कहते हैं, उसकी तिथि, पारण और व्रत की कथा के बारे में। पंचांग के अनुसार इस एकादशी तिथि का आरंभ 12 अक्टूबर यानी आज शाम 4:38 पर हो रहा है। यह एकादशी की तिथि 13 अक्टूबर को दोपहर 2:35 तक रहेगी, अर्थात यह व्रत 13 अक्टूबर को किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समापन से पूर्व करना बेहतर होता है। ऐसे में इसका समापन 14 अक्टूबर को दिन में 11:51 पर हो रहा है। इस तरह से आप सभी व्रत का पारण 14 अक्टूबर को सुबह 6:21 से सुबह 8:40 तक कर सकते हैं। परमा एकादशी व्रत कथा आरंभ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, हे कृष्ण, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? आप कृपा करके मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा, पुरुषोत्तमी या कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशी होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशी होती हैं, जो पद्मिनी एकादशी जो कि शुक्ल पक्ष में आती है और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की विधि कथा ये भी बताई। कांपिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा था और उनकी पत्नी पतिव्रता स्त्री थी। यह परिवार बहुत सेवा भावी था। दोनों स्वयं भूखे रह जाते, परंतु अतिथियों की सेवा अपने हृदय से करते थे। धन अभाव के कारण एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, धनोपार्जन के लिए मुझे परदेश जाना चाहिए, क्योंकि इतने कम धनोपार्जन से परिवार चलाना अति कठिन काम हो रहा है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मनुष्य जो कुछ पाता है वह अपने भाग्य से ही पाता है। हमें पूर्व जन्म के कर्मानुसार उसके फल ही यह गरीबी मिली है। अतः यहीं रहकर कर्म कीजिए, जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। अपनी पत्नी की बात को सुनकर ब्राह्मण को वह बात उचित लग गई और उन्होंने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। एक दिन संयोगवश कौंडिल्य ऋषि वहां से गुजर रहे थे और ब्राह्मण के घर पधारे। कौंडिल्य ऋषि को अपने घर पाकर दोनों पति पत्नी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि की खूब आवभगत करी। उनकी सेवा भाव को देखकर ऋषि कौंडिल्य भी बहुत प्रसन्न हुए और पति पत्नी द्वारा गरीबी दूर करने का प्रश्न पूछने पर ऋषि ने उन्हें मलमास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पुरुषोत्तमी एकादशी करने की प्रेरणा दी। व्रती को एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल एवं फूल लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर विदा करने के पश्चात व्रती को स्वयं भोजन करना चाहिए। उन्होंने कहा, इस एकादशी का व्रत तुम दोनों पति पत्नी रखो। यह एकादशी धन वैभव को देती है और सभी पापों को नष्ट कर कर उत्तम गति भी प्रदान करती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। ऋषि की बात सुनकर दोनों पति पत्नी आनंदित हो उठे और समय आने पर सुमेधा और उनकी पत्नी ने विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखा।
जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, भगवान विष्णु निश्चित ही उसका कल्याण करेंगे। इति श्री पुरुषोत्तम मासे परमा एकादशी व्रत कथा समाप्त। जय श्री कृष्ण।